चैत्र नवरात्रि पर बन रहा है ग्रहों का शुभ संयोग। चैत्र नवरात्रि 2025 कब से शुरू होगी, जाने पूजा विधि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस सवारी पर आएंगी मां जगदम्बा। कैसे करें कलश स्थापना, नवरात्रि में इन मंत्रों का करें जाप। चैत्र नवरात्रि में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ जान लें जरूरी नियम। सावधान, नवरात्रि के 9 दिन भूल कर भी ना करें ये 10 काम, माँ दुर्गा हो सकती है नाराज। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के आगमन के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस बार नवरात्र 8 दिनों का होगा और देवी का आगमन एवं गमन हाथी पर हो रहा है, जो शुभ है। नवरात्रि के दौरान भक्त अपने घरों या मंदिरों में पूरे विधि विधान से मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। साथ ही कई लोग 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसी तरह दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और फिर कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की उपासना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि पर बन रहा है ग्रहों का शुभ संयोग। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाला चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे 8 दिनों तक चलेगा। इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। नवरात्रि का पहला दिन रेवती नक्षत्र के साथ आ रहा है, जिसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मां भगवती की पूजा करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना के लिए 2 विशेष मुहूर्त हैं। प्रतिपदा के 1/3 समय में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो कि 30 मार्च 2025 को सुबह 6:14 से 10:21 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें कलश स्थापना 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 से 12:50 तक की जा सकती है। कैसे करें कलश स्थापना? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी चाहिए। पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में शैलपुत्री देवी की पूजा, तिलक, व्रत और विद्या प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाएंगे। चैत्र नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को महानवमी के साथ होगा। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल, महानवमी और रामनवमी 6 अप्रैल को होगी। इस वर्ष रामनवमी 6 अप्रैल को है। इस दिन पूजन का विशेष मुहूर्त दोपहर 12:02 से 2:29 तक है। कर्क लग्न मध्याह्न काल के शुभ मुहूर्त में श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा और भगवान को मिष्ठान और फूल अर्पित कर मंगल गीत गाए जाएंगे। इस दिन पूरे देश भर में श्री राम जन्मोत्सवों की धूम रहती है। साथ ही यह दिन अंतिम नवरात्र होने के कारण भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन देवी की विशिष्ट पूजा, हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। सावधान, नवरात्रि के 9 दिन
भूल कर भी ना करें ये 10 काम, माँ दुर्गा हो सकती है नाराज। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए नवरात्रि व्रत के उन 10 नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन व्रती को जरूर करना चाहिए, नहीं तो उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी भी उनसे नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान तामसिक चीजें जैसे प्याज और लहसुन, शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इन्हें घर में लाना चाहिए। 9 दिनों तक भक्तों को नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। 9 दिन तक खाने में सरसों के तेल और तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि में अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया है तो दिन के समय सोने से बचें। नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चमड़े से बनी चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी से गलत व झूठ न बोले और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का प्रयास करें। इसके अलावा किसी का भी अपमान करने से बचें। किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर रात के समय में रुकने से बचें। यदि आपने अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया है तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर में गंदगी ना करें, किसी भी जगह कूड़ा इकट्ठा ना करें और घर के किसी भी कोने को अंधेरा न रहने दें। हर कमरे में रोशनी जरूर होनी चाहिए। मान्यता है कि जहां अंधेरा या गंदगी होती है वहां माँ दुर्गा का आगमन नहीं होता है। चैत्र नवरात्रि 2025 हाथी पर माँ दुर्गा करेंगी प्रस्थान। जाने क्या होगा फल, माँ जगदम्बा का वाहन क्या होगा। इस वर्ष वसंत नवरात्रि का पहला दिन रविवार है और इस दिन माता का आगमन हाथी पर होगा, जिसे शुभ माना जाता है। इससे शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्षा भी अच्छी होगी और ग्रहों की स्थिति इस बार बहुत अनुकूल है, जिससे माँ जगदम्बा की पूजा करके शनि तथा राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को समाप्त किया जा सकेगा। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह किसानों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि इस साल अच्छी फसल होगी और बारिश की भी कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा होने से लोगों के धन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। शास्त्रों में मां के इस रूप को भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। हाथी से ही प्रस्थान। चैत्र नवरात्रि में माता के आगमन की सवारी हाथी तो है ही, प्रस्थान की सवारी भी हाथी ही है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मां दुर्गा हाथी से आएंगी और सोमवार 6 अप्रैल को नवरात्रि समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेंगी। यही वजह है कि इस बार की चैत्र नवरात्रि काफी पुण्यदायी और फलदायी है। चैत्र नवरात्रि में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ जान लें जरूरी नियम। नवरात्रि का समय भक्ति और आराधना के साथ साथ नए कार्यों को शुरू और गृह प्रवेश के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप नवरात्रि में नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो गृह प्रवेश के इन नियमों को अवश्य जान लें। मुख्य दरवाजे पर इन पत्तों का तोरण लगाएं। कलश स्थापित करना चाहिए। पति पत्नी को साथ में करना चाहिए गृह प्रवेश। गृह प्रवेश से पहले नए घर की शुद्धि के लिए गंगा जल छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से घर में या उसके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गृह प्रवेश के दौरान हवन भी करना चाहिए। नवरात्रि में इन मंत्रों का करें जाप। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दूसरा मंत्र है दुर्गे स्मृता हरिषि भीति मशेष जंतुः स्वस्थ्यः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दरिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या
सर्वोपकार करनाए सदार्द्र चित्ता। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।